हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के हिंदी विषय का लेसन नंबर 3 बस की यात्रा, जिसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं। उसके कुछ क्वेश्चन पूर्व में हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। किस प्रकार से जो हमने प्रश्न किए थे, कारण बताएं, पाठ से आगे और मन बहलाना था। तो मन बहलाना वाला क्वेश्चन नहीं करना था, तो भाषा की बात में हमने एक प्रश्न कर लिया था, बस, वस और बस। यानी कि ये 3 शब्द थे। इनमें बस सवारी के अर्थ में, बस अधीनता के अर्थ में और बस पर्याप्त काफ़ी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना मेरे वश में नहीं है, बस करो, है ना। तो उपयुक्त वाक्यों के अनुसार ही 2 वाक्य आपको प्रत्येक शब्द से बस, वस और बस से बनाने थे। तो यहाँ तक हमने इसको कर लिया था। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। इसका प्रश्न नंबर 2, तो पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। तो हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम की 4 बजे की बस से चलें और पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की और से, मित्रों ने, बजे की, पन्ना से, कंपनी की, है ना। तो इस प्रकार आदि वाक्यों के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। सतना के लिए, है ना, मित्रों ने। तो ये क्या कर रहे हैं, ने, की से आदि वाक्य के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। तो कारक किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य पदों या शब्दों के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। अर्थात कारक के विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करके किसी वाक्य को बनाया जाए उसे भी कारक कहते हैं। तो जैसा कि इसमें दे रखा है प्रश्न नंबर 2 में। इसी तरह 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम की पुस्तक, है ना, श्याम का भाई, इस प्रकार से। तो 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग किया जाता है। तो कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्य चुनने हैं आपको। तो कहानी में से इसी प्रकार के 4 वाक्य चुनने हैं, ठीक है। अब जैसे उत्तर है, कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्य चुनने हैं। भी दोनों प्रकार के कारक चिन्ह युक्त वाक्य और की योजक वाले वाक्य। तो जैसा कि मैंने इस चित्र में आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मैंने कारक चिन्हों को अंडरलाइन किया है रेड पेन से। तो आप भी इसी प्रकार इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। तो कारक चिन्ह युक्त वाक्य, बस कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। बस कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। तो ये के और से क्या है, कारक चिन्ह है भी। ये क्या है, कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह। दूसरा है, डॉक्टर मित्तर ने कहा डरो मत चलो। तो डॉक्टर मित्तर ने, तो ने भी क्या है, कारक चिन्ह है। क्या है, कारक चिन्ह है भी। तो डॉक्टर मित्तर ने कहा डरो मत
चलो। तीसरा है कारक चिन्ह युक्त वाक्य है, मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। तो इसमें पर शब्द क्या है, कारक चिन्ह युक्त है भी, है ना। तो मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था, तो ये पर भी क्या है, कारक चिन्ह है भी, है ना। मैं पेपर अधिकरण कारक पड़ा। आगे है, क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे बस दयनीय लग रही थी। तो मैं, की और के, ये भी क्या है भाई, कारक चिन्ह युक्त सेंटेंस हैं, यानी कि ये कारक हैं। तो ये चारों वाक्य हैं जो कारक चिन्ह से युक्त वाक्य हैं। अब हम आगे बनाएंगे की योजक शब्द युक्त वाक्य, यानी कि की लगाना है वाक्य में योजक शब्द, यानी कि जोड़ने वाले। पहला है, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। तो कि इसमें क्या है, योजक शब्द है। आगे है दूसरा, मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हुआ है। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में क्या हुआ है भाई, छेद हुआ है। तीसरा सेंटेंस है, मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद। मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद, तो कि इसमें योजक चिन्ह है। फिर चौथा है, हम सफ़र नहीं करना चाहते थे कि इसे कष्ट होगा, यानी कि योजक चिन्ह जोड़ने वाले वाक्य होते हैं भी। योजक का मतलब ही जोड़ना होता है। तो ये है कि योजक शब्द युक्त वाक्य। तो आगे हम करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 है, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। तो दिए गए वाक्यों में सरकना, रेंगना जैसी क्रियाएं दो प्रकार की गतियां दर्शाती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की गतियां दर्शाती है। ऐसी और क्रियाएं एकत्र करो जो गति के लिए प्रयोग हों। ऐसी और क्रियाएं एकत्र करनी हैं जो गति के लिए प्रयोग हो, जैसे घूमना आदि। उन्हें क्या करो, वाक्य में प्रयोग करो। तो ऐसी क्रियाएं एकत्र करनी है जो गति से संबंधित हो, चलने से संबंधित हो, है ना। तो जैसे चहलना, चलना, टहलना, चलना, दौड़ना, धड़कना, चक्कर लगाना, ये सब गति से संबंधित है। तो इनको वाक्य में भी प्रयोग करना है भी। वाक्य में प्रयोग किस प्रकार करोगे, जिस प्रकार ऊपर दे रखा है ना, सरकना और रेंगना भी कैसी हैं, क्रियाएं हैं, और जो किसको दर्शाती है, गति को दर्शाती है। तो इसी प्रकार गति को दर्शाने वाली क्रियाएं ही हमें लिखनी हैं। तो पहला है टहलना, वह रोज टहलने जाता है। तो टहलना भी एक प्रकार की क्या है, गति है। चलना, हमें संभल कर चलना चाहिए। तो चलना भी क्या है, एक गति है भी। चलना गति है, टहलना भी गति है। दौड़ना, पुलिस चोर के पीछे दौड़ रही थी। तो दौड़ना भी क्या है, एक प्रकार की गति है भी। फिर आगे है धड़कना, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यहाँ पुलिस को देखते ही चोर का दिल जोर से धड़कने लगा। चक्कर लगाना, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है। तो ये पांचों के पांचों शब्द क्रिया से संबंधित थे, क्रिया शब्द थे, और क्रिया में भी गति करने वाले शब्द थे। तो चलना, टहलना, दौड़ना, धड़कना और चक्र लगाना। तो इनसे क्या करना है, वाक्य प्रयोग
करना है। तो वाक्य प्रयोग भी हो गए। टहलना से वह रोज़ टहलने जाता है। चलना से हमें संभल कर चलना चाहिए। दौड़ना, पुलिस चोर के पीछे दौड़ रही थी। धड़कना, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। चक्कर लगाना, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है? चक्र लगाती है। अब है प्रश्न नंबर 4। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को दो तरह से प्रयोग किया गया है। एक शेष के अर्थ में, यानी कि कांच बहुत कम बचे थे तो यहाँ बचे शेष के अर्थ में है, और जो बचे थे उनसे हमें बचना है तो यहाँ बचने का मतलब है सुरक्षा के अर्थ में। तो बचे शब्द के दो अर्थ हैं, है ना। तो दो तरह से बचा शब्द को दो तरह से प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। तो नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य प्रयोग करो। ध्यान रहे, एक ही शब्द वाक्य में दो बार आए और शब्दों के अर्थ में क्या हो? बदलाव हो। जब उसका प्रयोग करेंगे तो दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग निकलना चाहिए भी। तो पहला है जल और दूसरा है हार। तो इसके उत्तर में लिखो भी, पहला जल, इसका दो अर्थ निकलेंगे यहाँ, पानी और जलना। पानी और जलना। जल की एक बूंद नहीं गिरने से धरती जल रही है। तो यहाँ पहले शब्द का अर्थ है पानी और दूसरे का अर्थ है जलना। तो जल की एक बूंद नहीं गिरने से धरती क्या हो रही है भी? जल रही है। धरती क्या कर रही है भी? धरती जल रही है। तो यहाँ जल शब्द के दो अर्थ हो गए। अब आगे है हार। हार का मतलब पराजय भी होता है और फूलों की माला भी होती है। माला कह सकते हैं या फूलों की माला कह दो। माला कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है फूलों की हो। ये तो मैंने आपकी सुविधा के लिए लिखा है। तो हार पराजय भी होता है और माला भी होती है। तो पहलवान से हार के बाद तुम्हें हार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो पहलवान से हार, हार का मतलब है पराजित होने के बाद तुम्हें हार की, यानी कि माला वगैरह जो गले में पहनाई जाती है जीतने के बाद, उसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो ये हार शब्द के भी दो प्रयोग हो गए हैं। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न संख्या कितना? चौथा कंप्लीट हो गया। कौन सा? कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। तो इसमें बचे शब्द का प्रयोग दो बार किया और एक बार बचे का अर्थ है शेष और दूसरे का अर्थ है सुरक्षा के अर्थ में। हमें बचना चाहिए, है ना। तो दिए गए शब्दों में वाक्य प्रयोग है। इसी प्रकार आपने जल और हार का प्रयोग किया है ना। तो इसी प्रकार से अगर कोई अन्य शब्द भी आपके दिमाग में आता है तो आप उससे भी एक आधा वाक्य और बना सकते हो। अब है करेंगे प्रश्न नंबर अपने 5। प्रश्न नंबर 5 है, बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में दो शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण फर्स्ट है। यहाँ क्लास का विशेषण फर्स्ट है। फर्स्ट संख्या है और फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। फर्स्ट क्या है? संख्या है और फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान, तो यह गुणवाचक विशेषण है। तो इसी प्रकार आप संख्यावाचक और गुणवाचक विशेषण के दो दो उदाहरण खोज कर क्या करो? लिखो। तो दोबारा फिर इस प्रश्न को समझने का प्रयास करो, क्या कहना चाहता है। बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास, कौन सा? फर्स्ट क्लास में दो शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। फर्स्ट और क्लास दो शब्द हैं, इनको इकट्ठा लिख दिया तो फर्स्ट क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण फर्स्ट है। यहाँ क्लास का विशेषण क्या है? फर्स्ट है। फर्स्ट संख्या है और फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण। तो फर्स्ट क्या है?
संख्या है और फर्स्ट क्लास क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। इसी प्रकार महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है, महान यानी कि आदमी की विशेषता बताई जा रही है, तो यह गुणवाचक विशेषण है। तो फर्स्ट क्लास में संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि फर्स्ट क्या है, संख्या से संबंधित है और समूह को पहला शब्द संख्या संबंधी हो वो संख्यावाचक विशेषण, और जो गुणों को प्रकट करे वो गुणवाचक विशेषण। महान आदमी में किसी आदमी की क्या बताई गई है, उसने भी विशेषता बताई है, किसी आदमी की विशेषता है महान, तो इसमें यह गुणवाचक विशेषण है। तो इसी प्रकार संख्यावाचक और गुणवाचक विशेषण के दो उदाहरण खोजने हैं और अपने को अपनी इस अभ्यास पुस्तिका में क्या करने हैं, लिखने हैं। तो संख्यावाचक विशेषण में इस लेसन में कौन कौन से शब्द आए हैं, तो इसमें आया है एक तो संख्यावाचक विशेषण कौन कौन सा, 5 मित्र और 8 बजे। तो ये क्या हैं, संख्या से संबंधित विशेषण हैं, 5 मित्र और 8 बजे। आगे है गुणवाचक विशेषण, गुणों को प्रकट करने वाले विशेषण। तो इसमें है समझदार व्यक्ति और हरे भरे पेड़। पेड़ों के गुण बताए जा रहे हैं, वो कैसे हैं, हरे भरे हैं, और व्यक्ति बताया जा रहा है उसके गुण कैसा है भी, वो समझदार है। और ऊपर संख्यावाचक विशेषण है, संख्या को प्रकट करते हैं। मित्रों की संख्या कितनी है, 5, बजे कितने हैं, 8। तो 8 और 5 दोनों ही किसको प्रकट करते हैं, संख्या को प्रकट करते हैं। तो इसमें कौन सा विशेषण होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा। और व्यक्ति कैसा है, समझदार, यानी कि व्यक्ति में गुण है समझदारी वाले, और पेड़ों में भी गुण है, कैसे हैं पेड़, हरे भरे हैं, तो ये उनके क्या हैं, गुण है। तो जहाँ गुणों को प्रकट करेंगे वहाँ कौन सा विशेषण, गुणवाचक विशेषण, और जहाँ संख्या को प्रकट करेंगे वहाँ संख्यावाचक विशेषण होगा। तो ये था आपका लेसन नंबर 3, बस की यात्रा, हरिशंकर परसाई, कक्षा 8। तो यहाँ ये लेसन आपका आज कंप्लीट हो जाता है। आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान हम पढ़ेंगे आपका लेसन नंबर 4, जो कि बहुत ही सुंदर लेसन है। दीवानों की हस्ती भगवती चरण वर्मा का है। तो इस लेसन को हम आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान पढ़ेंगे। और ये जो तीसरा लेसन अपने कंप्लीट किया है, कौन सा, बस की यात्रा, हरिशंकर परसाई का, तो ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। और जो आज प्रश्न करवाए हैं वो अभ्यास प्रश्न भी आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करोगे। उम्मीद है कि इससे पहले जो प्रश्न उत्तर करवाए गए हैं आपने उसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लिया होगा। और नोट करने के साथ साथ इसको याद भी करना है, क्योंकि बार बार नोटिस किया जा रहा है कि कुछ रोज़ में ही, कुछ दिनों में ही आपकी जो टेस्ट प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी ऑनलाइन क्लासेस के दौरान ही। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, आप अपना वर्क कंप्लीट करना। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।